welcome back to Meg Study Point. This is Meg Bharti and today we are going to continue with chapter number 5 of class 9th. So, as we were learning about the cell organelles, our next cell organelle is cytoplasm. Cytoplasm is the fluid part of the cell. Cytoplasm basically उस लिक्विड को कहते हैं जो एक सेल के अंदर होता है. इस लिक्विड रीजन के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेल्स फ्लो करती हैं. So, guys, our next cell organelle is endoplasmic reticulum, which is also known as ER. ER is a large network of tube and vesicles. Basically, ER जो होता है वो हमें शीट की तरह या किसी मेम्ब्रेन की तरह दिखता है, and this is the large network of tubes. ट्यूब्स और वेसिकल्स का ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू वेरियस प्रोटीन्स जो कि सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, जो कि सेल के अंदर बनते हैं, दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड एट वेरियस साइट वेयर दे आर नीडेड. इसके दो टाइप्स होते हैं, RER एंड SER. RER stands for rough endoplasmic reticulum, whereas SER stands for smooth endoplasmic reticulum. As the name suggests, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम रफ इसलिए कहते हैं बिकॉज जब भी इस मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, इट्स सरफेस अपीयर्स टू बी अनइवन, इट अपीयर्स टू बी रफ. इसका सरफेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, अनइवन होता है, बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर स्पेशल पार्टिकल्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है. रिमेंबर दिस थिंग दैट राइबोसोम्स आर द एक्टिव साइट्स where proteins are manufactured. और जो प्रोटीन यहाँ मैन्युफैक्चर होता है वो ER के ट्यूब्स के नेटवर्क के थ्रू सेल के अंदर और सेल के बाहर भी जहाँ पे उसका टारगेट होता है, जहाँ पे वो नीडेड होता है, वो इन ट्यूब्स और वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है. द प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड इन RER is being transferred at the sites at the target where the proteins are needed with the help of the network of tubes and vesicles. Whereas स्मूथ ER के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारा जो सरफेस है वो माइक्रोस्कोप के अंदर बिल्कुल स्मूथ अपीयर करता है. स्मूथ इसलिए अपीयर करता है बिकॉज इसके सरफेस पे कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं. इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, एंड दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स. लिपिड्स जो होते हैं वो सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और यहाँ पे भी जो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर सेंट where they are needed through the help of tubes and vesicles network of the endoplasmic reticulum. Okay? अगर हम इस पूरे प्रोसेस को सम अप करें तो RER के अंदर जो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, SER के अंदर जो लिपिड्स फॉर्म होते हैं, कॉम्बिनेशन में ये लोग हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में. A small part of the proteins formed by RER and a small part of lipids formed by SER helps in the manufacturing of cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. इस प्रोसेस यहाँ पे जिस प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होता है उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. Next cell organelle is Golgi apparatus. Golgi apparatus was first founded by or described by Camillo Golgi. Camillo Golgi ने सबसे पहले Golgi apparatus को फाउंड करा था, और ये है क्या? This is a system of vesicles in parallel known as cisterns. This is a system of membrane-bound vesicles. ये एक सिस्टम होता है वेसिकल्स का जिसके अंदर जो वेसिकल्स हैं, they are protected inside a layer of membrane. Now, these membrane-bounded vesicles are approximately arranged in parallel to each other, and the stack of them is known as a cistern. ये सारी वेसिकल्स जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होती हैं, दीज आर अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर, एंड इनका जो एक पूरा स्टैक होता है दैट इज नोन एज सिस्टर्न. दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव अ कंस्टिट्यूट विद ER. इन मेम्ब्रेन का ER के साथ एक कनेक्शन होता है जिसके थ्रू जो भी पार्टिकल्स जो कि ER के अंदर फॉर्म होते हैं, they are being dispatched at the sites outside the cell. अब ER के अंदर जो भी प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, they can also be transferred outside the cell with the help of Golgi apparatus. Now, Golgi apparatus का main function होता है modification, packaging and dispatching of the food products
formed inside the cells. यहाँ पे जो हमारे सेल के अंदर वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो सेल के अंदर भी और बाहर भी दे कैन रीच एट देयर टारगेट विद द हेल्प ऑफ गोल्गी अपैरेटस. कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर गोल्गी अपैरेटस के अंदर जो सिंपल शुगर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी फॉर्म किए जा सकते हैं. गोल्गी अपैरेटस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. Lysosomes are the waste disposal system of any cell. They help to keep the cell clean by digesting the foreign particles which enter into the cell. अब जब भी किसी भी सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है, फॉरेन पार्टिकल मतलब जो सेल का नहीं है, जो बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट से एंटर कर जाते हैं एंड दे आर नॉट नीडेड फॉर द सेल ग्रोथ एंड इन द सेल प्रोसेसेस. लाइसोसोम्स इन फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल फॉरेन मटीरियल्स लाइक बैक्टीरिया, और कभी कभी जब सेल के अपने ऑर्गेनलीज जो कि पुराने हो जाते हैं, बोर्न आउट हो जाते हैं, दीज आर ऑल्सो डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स. बेसिकली लाइसोसोम्स जो होते हैं उनके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि इन सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे कि ये सारे के सारे break down हो जाते हैं and they are digested by that enzyme. During the disturbances in cellular metabolism, the cells are digested by the lysosomes. जब भी किसी भी सेल मेटाबॉलिज्म के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है, उस केस में सेल जो होता है दैट इज डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम अपना पूरा सेल खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए लाइसोसोम्स को suicide bags भी कहते हैं. Structurally, lysosomes are the sacs which are filled with digestive enzymes and carried by RER, that is rough endoplasmic reticulum. Our next cell organelle is mitochondria. Mitochondria is one of the most important cell organelle which is needed by our body. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell because it releases energy in abundant amount. It releases the energy in the form of ATP. ATP is endocyne triphosphate energy. Now, this energy is utilized by our body in various chemical reactions and mechanical processes. For example, chemical reactions are like making the new cell organelles, making the new cells, and the mechanical processes are like walking, eating, sitting, etc. ATP is the energy currency of the cell. अगेन गाइस, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स में आया जा सकता है, दैट इज ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल. सो mitochondria is unlike other cell organelles, this is covered by the two membrane coverings. The first covering is very thin and porous. The first membrane is very thin and porous, which means it allows the movement of the particles inside out the cell, whereas the second membrane is deeply folded. These are the deep fold which creates a larger surface area for the generation of ATP. Mitochondria is a strange organelle. Why it is called strange organelle? Because mitochondria सबसे अलग होता है इस सेंस में कि ये अपने DNA और राइबोसोम्स खुद से मैन्युफैक्चर करता है. Mitochondria does not need the proteins which are synthesized by other cell organelles. Mitochondria दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो यूज नहीं करता है. They use their own DNA and their own ribosomes by producing it themselves. So guys, अभी हमारी सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनेल्स रहती हैं and we will be covering it in the next class and next video will be uploaded very soon. उसके बाद हम in-text question answers और back exercise question answers भी discuss करेंगे in the next video only with the explanation of the 2 cell organelles. Till then, bye bye, take care and do not forget to like my video. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर which is the chapter which you want next. And do not forget to subscribe my channel and do share it. Thank you.